स्वागत है। आज है दिन 16, मर्यादा पुरुषोत्तम, सदा उड़ती कला। ये अव्यक्त इशारे। मर्यादा पुरुषोत्तम, सदा उड़ती कला। कई बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। रुकने का कारण है किसी न किसी मर्यादा व नियम का उल्लंघन। यह संगम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रहेंगे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। स्थितिमा रहनाले सदा उच्च कलामा गइरहन्छ तल आज मर्यादा शांति। बाबा चाहते हैं कि हम सभी सदा ही उड़ती कला का अनुभव करें। जब हमको यहाँ से भारत जाना होता है मधुबन, तो कई सीधे प्लेन होते हैं। दिल्ली सीधा जाता है, बॉम्बे जाता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। कोई ऐसे होते हैं जो 2 जगह रुकते हैं या प्लेन बदलना पड़ता है। तो क्यों करते हैं? एक तो टिकट महंगी होती है सीधा जाने की। तो यहाँ पर भी बाबा, आज भी बाबा ने सवेरे मुरली में कितना अच्छा कहा कि बैठे तो दुख के घाट पर हो, लेकिन सदा अपने अंदर अपना घर, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम सभी भी अमृत वेल से लेकर रात तक सभी मर्यादाओं का पालन करें। अमृत वेला अच्छा करें, ट्रैफिक कंट्रोल करें, हर कर्म करने से पहले, कर्म करते जितना बाबा को याद कर सकते हैं करें। भोजन खाते बनाते बाबा की याद। शाम का योग करें। बाबा तो कहता है जैसे शरीर को 2 बार स्नान कराते हो, इसी तरह 2 बार मुरली भी पढ़ो, ज्ञान स्नान करो। तो इस तरह से कई कई विस्तार में बाबा हमें मर्यादाएं बताते हैं। उनका जितना हम पालन करते हैं तो कहीं रुकते नहीं हैं। तो कई बार मन में सोचते हैं कि हम लोग इन टाइम पहुंचेंगे तो बाबा के साथ जाएंगे। बाबा भी कहता है ना कि शिव के साथ चलो। तो साथ साथ बाबा के चलने के लिए जो ही वास्तव में उड़ती कला है। जैसे कई नहीं कहते हैं इसके तो पैर जमीन पर नहीं है, ये तो उड़ता ही रहता है। अर्थात उसमें अच्छा उमंग, उत्साह है, हिम्मत है और पीछे नहीं मुड़ के देखते कभी भी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? अब वो तो हो गया, पास्ट हो गया, उसको आप क्या कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। तो जैसे अंदर में हमारे संकल्प ही ऐसे हो
जिन संकल्पों के आधार पर हमें खुद महसूस हो कि मेरी उड़ती कला है, उड़कर जाते हैं ना तो बहुत पीछे रह जाता है सब कुछ, और नीचे देखते हैं तो भी बहुत छोटा-छोटा दिखता है। उड़ती कला में कोई बात बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि उड़ना है। और उड़ने में रुकना बहुत ईज़ी नहीं होता। गाड़ी में तो फिर भी रुक सकते हैं, पर उड़ रहे हैं तो कहाँ रुकेंगे। तो जैसे कि ऐसे अंदर में सूक्ष्म में सदा उड़ती कला, कहीं भी मेरा संकल्प न अटके न भटके। बाबा ने हमको बहुत मर्यादाएं दी हैं, जिसमें से एक बाबा ने चार्ट रखना। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि चार्ट के मतलब ये जरूरी नहीं कितने घंटे, कितना क्या भूल की नहीं। चार्ट का मतलब रियलाइजेशंस है। कई बातें रियलाइज होती है, वो लिख लेनी चाहिए। और चार्ट का मतलब तो चारों सब्जेक्ट्स की आप चार्ट रख सकते हैं। आपने पढ़ाई की, मुरली की, पॉइंट्स लिखी, मनन किया, दिन भर कितनी बार बाबा की शिक्षाएं याद रही, ज्ञान का चार्ट, योग का चार्ट, धारणा पर कितना अटेंशन रहा उसका चार्ट, और सेवा कितनी की। तो चारों सब्जेक्ट्स का चार्ट। और मैं तो ऐसा नहीं समझती, मैं तो सिर्फ रात को नहीं, दिन में कई बार छोटी सी डायरी रख लो। कुछ नई रियलाइजेशन आती है मुझे, अ, अपने शब्द भी और ऊंच से ऊंच हो, मेरी दृष्टि भी बहुत आत्मिक हो। तो आत्मिक दृष्टि थी, किसी को देखा तो उसके गुण देखे, तो क्या अच्छा लगा उस टाइम पर, क्या प्राप्ति हुई। तो डायरी में प्राप्तियां भी लिख सकते हैं, रियलाइजेशंस भी रख सकते हैं, कोई नई बात सुनी और स्पष्ट हुई वो भी लिख सकते हैं। तो चार्ट का मतलब अपनी डायरी रखो। ब्रह्मा बाबा भी डायरी रखते थे, हमें भी रखनी चाहिए। दो चार बार दिन में उसमें कुछ भी लिख लो जो आपको बहुत आगे के लिए मदद कर सकता है। तो इसलिए सभी शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम जाना है, घर जाना है, राजधानी की तैयारी करनी है, दैवी संस्कार, दैवी स्वभाव। तो दैवी गुणों की लिस्ट देख लो कितनी लंबी है, और सब गुण हमको अपने में धारण करने हैं। तो इसलिए ये होमवर्क हम लेंगे, और अपनी डायरी बना के दिन में कई बार अपना चार्ट लिखते रहो, तो बहुत अच्छा लगेगा। और खुद महसूस होगा कि अभी तो मेरी उड़ती कला है, मैं उड़ के शांति धाम अपने घर जा रही हूँ। ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम सदा उड़ती कला। कई बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। रुकने का कारण है किसी न किसी मर्यादा व नियम का उल्लंघन। यह संगम युग मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। ओम शांति।